नमस्कार। आप सभी को जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्णतः कार्यान्वित हो चुका है। हमारे आदर्श स्वर्गीय जवाहर भाई पंड्या की प्रेरणा से और मेरे गुरु श्री कन्हूभाई देसाई, जो कि हाल में गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से हमने यह ट्रस्ट की रचना की है। हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट का पूर्ण नाम है रूरल अर्बन डेवलपमेंट एंथुजियास्टिक यूथ। यह जुट विविध क्षेत्र में कार्य करेगा। हमने कार्य की शुरुआत इस काट झाड़ गर्मी में पंखियों को पानी पीने की व्यवस्था से शुरू की। काफ़ी परिवारजन हमारे साथ जुड़े। हमने पानी के बाउल उन्हें दिए और जिसके तहत पंखियों को पीने की पानी की व्यवस्था हुई। साथ ही हमने कुछ रेस्क्यू की भी व्यवस्था की। उसमें स्थानिक संस्थाएं और भी हमारे साथ जुड़ी थी, जिनके सहयोग से हमने पशु पंखियों को जो जानहानि होती है या तो उनका बचाव किस तरीके से हो, इस क्षेत्र में कुछ कार्य शुरू किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य विविध क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों का रहा है। धीरे धीरे यह ट्रस्ट विविध क्षेत्रों में कार्य करता रहेगा। उसमें आप सभी का सहयोग अवश्य जुड़ेगा। हमने सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास किया है, जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना की जानकारी लोगों को दी। साथ ही लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत जोड़ा गया, ताकि इमरजेंसी में उनकी हेल्थ की व्यवस्था या तो हेल्थ से जुड़े हुए प्रश्न में फाइनेंशियल क्राइसिस न आए। इस कार्य में भी स्थानीय कार्यकर्ताओं का काफ़ी सहयोग रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यह कैंप में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, ज़रूरतमंद लोग हमसे मिलते रहे और आज भी अविरत तरीके से हम प्रयत्न करते हैं कि जिन जिन लोगों को जो कि सरकार के उस क्राइटेरिया में आते हैं, उन्हें हम आयुष्मान योजना के तहत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ हमने और एक प्रयास किया है, जिसमें जो महिलाएं कारणवश विधवा हुई हैं, उन विधवा बहनों को भी सरकार श्री की एक योजना के तहत जोड़ने का हमने प्रयास किया है। विधवा सहाय योजना के अंतर्गत होने वाली जो भी प्रक्रिया है, वो हमारा हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्ण तरीके से अपने सिरे लेता है। और ऐसे बहनों को जिनके पतिदेव आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें हम सरकार की योजना के तहत 1250 रुपये प्रति मास उन्हें मिले, यह कोशिश में हम लग रहे हैं। इसमें हमारा समर्थन यही है कि हम उन सरकार की योजना और उन लाभार्थी, उन दोनों को जोड़ने की कड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी छोटा मोटा खर्च होता है, वह समग्र खर्च हमारी संस्था ही उठा लेती है। और इससे काफ़ी सारी महिलाओं के आशीर्वाद हम सभी ट्रस्टीगण को मिलते रहते हैं और साथ ही आत्मसंतोष भी काफ़ी मिलता है। यह हमारी एक छोटा सा प्रयास है, जो कि आने वाले समय में भी अविरत तरीके से चलता रहेगा। उसी के साथ साथ हमने बच्चों के लिए शिक्षा में सहयोग मिले, यह क्षेत्र में कुछ कार्य करने का सोचा था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी शाला, जहाँ के बच्चे सही में काफ़ी होशियार हैं और आगे पढ़ना भी चाहते हैं, पर कुछ आर्थिक परिस्थितियों की वजह से उनके पास पूर्ण सामग्री नहीं है। तो हमने ऐसे 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के कुछ छात्रों को पसंद किया, जिसमें शाला के शिक्षकगण, आचार्यगण और गांव के सरपंचगण का भी हमें सहयोग मिला। और हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों की तरफ से आयोजन किया गया कि ऐसे स्कूली बच्चों को जो कि पढ़ना चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं, उन्हें हम कुछ प्रदान करें। और उसके तहत उन्हें पाठ्य पुस्तक तो सरकार देती है, पर लिखने के लिए नोटपैड की ज़रूरत रहती है। मुख्य विषयों को ध्यान में रख के उन्हें नोटबुक और पैड, साथ में पेन, पेंसिल और बुक जैसी चीज़ें उन्हें दी गई, जिससे उनके चेहरे की खुशी हम महसूस कर पाते थे। इसमें शाला के शिक्षक, शाला के आचार्य और गांव के सरपंच, उन सभी का सहयोग हमें बखूबी मिला। साथ ही हमने
जो कि स्ट्रीट डॉग या तो घूमते फिरते छोटे पशु हैं, उनके लिए भी कुछ कार्य करने का सोचा था। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हमने एक प्रयास किया जिसके तहत वापी विस्तार के जो कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर कुछ रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर स्ट्रीट डॉग मिलते हैं या तो वो घूमते रहते हैं गर्मी की सीज़न में और ठंडी की सीज़न में, साथ ही बारिश में कई बार वो हमारी गाड़ियों के नीचे आके बैठते हैं। कभी कभार ये होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता, हम सीधे गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चला देते हैं। ऐसे में उस बेचारे मासूम पशु को हानि हो जाती है। उस हानि को टालने के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जिसमें टिंकू मेमोरियल ट्रस्ट का भी हमें बहुत सहयोग मिला है। उनकी तरफ से एक हरता फरता पशु का एम्बुलेंस घूम रहा है जिसके हेल्पलाइन नंबर हमने साथ में शेयर किए हैं, जिसके तहत कहीं पे भी हमें ऐसी कुछ घटना मिले तो तुरंत उन्हें फ़ोन करें। आप भी कर सकते हैं और उन्हें बुला दें। साथ ही मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ UPL लिमिटेड वापी यूनिट, जिनके सहयोग से हमने एक अनोखा प्रयास हाथ धरा जिसका नाम था रिसाइकल रीयूजेस, जिसके तहत कई बार हम अपने घर में झांकेंगे तो हमें बहुत सारे पुराने कपड़े हमारे पास मिलेंगे। उस पुराने कपड़े हमारे घर में डंप होते रहते हैं या तो हम अपने काम वाले या आसपास में कभी कभी दे देते हैं, पर फिर भी अगर गौर करें तो बहुत सारे कपड़े हमारे पास ऐसे ही जमा पड़े रहते हैं। उस सारे कपड़ों को हमने एकत्र किया और कपराड़ा विस्तार के काफ़ी अंतरियार विस्तार है जहाँ के गाँव में, जहाँ सही में ज़रूरत है, लोगों को घर अंग ढांकने के लिए आवश्यक मात्रा में कपड़े नहीं हैं। तो ऐसे कुछ गांव हमने पसंद किए और वहां पर हमने ये कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसमें हमारे UPL कंपनी परिवार के काफ़ी सारे परिवारजनों ने अपने घरों से अपने बच्चों के, अपने परिवारजनों के कपड़े हमें लाकर एक कलेक्शन बॉक्स में दिए थे। इसमें हमने सभी कपड़ों को छांटा और अलग अलग हिसाब से अलग अलग गांव में जाके बांटने की शुरुआत की। लोगों का रिस्पॉन्ड देख के हमें भी बहुत खुशी हुई, साथ में उनके चेहरे की खुशी और उनकी ज़रूरत, ये दोनों हमें समझ में आ रही थी। मित्रों, कभी कभार हमारे इर्द गिर्द झांके तो हमें भी बहुत सारे कार्यक्षेत्र ऐसे मिल जाएंगे जहां हम कुछ कर सकते हैं। हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें जिसमें आप सभी भी हमारे साथ कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से जुड़ सकते हैं। कभी हमें ज्ञान की ज़रूरत रहेगी, कभी हमें आपकी वॉलेंटियर सेवा की ज़रूरत रहेगी और कभी कभार शायद आपके छोटे मोटे सहयोग, आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत रहेगी। यथाशक्ति, यथा इच्छा और यथा आपकी व्यवस्था, उस हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें आनंद भी मिलेगा और ज़रूरतमंद लोगों तक हम अपनी सेवाएं पहुंचा भी पाएंगे। आने वाले क्षेत्र में, आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्य विषय जैसे कि पशुपालन और कृषि, महिला विकास, बाल विकास, साथ में शिक्षा और आरोग्य, और सबसे महत्व कि कभी कभार देश में होने वाली होनारत, अचानक से आती इमरजेंसी, ऐसी व्यवस्था में भी हम सहयोगी होना चाहेंगे। सरकार के साथ जुड़कर, किसी बड़ी संस्थानों के साथ जुड़कर, कभी कभार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जुड़कर, जैसे हमें मौका मिले, जहां पर ज़रूरत मिले और जहां हम अपनी सेवा दे पाएँ, उस सेवा में हम जुड़ना चाहेंगे। ऐसे में आप सभी का सहयोग भी अवश्य लगेगा। हम आशा रखते हैं हमारी छोटी सी शुरुआत आप सभी को अच्छी लगी होगी। आपको खास बता दूं तो हमारे हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी एजुकेटेड हैं, साथ ही अलग अलग क्षेत्र में माहिर भी हैं। कोई शिक्षण क्षेत्र में है, कोई आरोग्य क्षेत्र से जुड़ा है, कोई टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा है, कोई सोशल सेक्टर से जुड़ा है। ये सभी के अलग अलग दिमागों को इकट्ठा करके हमने यह पारिवारिक ट्रस्ट बनाया है और जिसमें हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो कि हमारे माता पिता से हमें बचपन से मिला है, उसकी मोहर लगने से हमें
काम करने की एक अलग ही भावनाएं हम सब में प्रकट होती है। मूल्यवर्धक शिक्षा और वो क्षेत्र में मेरे पिताजी ने बहुत काम किया है। इंसान को इंसान बना रहे, वही सोच के साथ और सत्य, अहिंसा और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना हम चाहते हैं। यही हमारे कल्चरल पिलर्स भी रहे। आशा रखते हैं हमारे छोटे छोटे प्रयास शायद आपको अच्छे लगे। यह एक प्रयास था कि हमारी कार्य पद्धति या हमारे प्रयासों को आप तक पहुंचाना। भविष्य में भी हम छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे। आपके सुझाव भी दीजिए और ज़रूरत पड़े तब आपका सहयोग भी दीजिए। मैं सत्येन पंड्या हृदय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नामी अनामी तमाम व्यक्ति, शक्ति, भक्ति, कण हर किसी का आभारी हूँ जो हमें इस प्रकार के कार्य करने की प्रेरणाएं देते रहते हैं। कहते हैं ना, मैक्रो फॉर माइक्रो और माइक्रो फॉर मैक्रो, बोथ ईच अदर। बड़ा छोटे के लिए, छोटे बड़े के लिए। बस इसी भावना से सही दिशा में कार्य करते रहे, यही हमारी भावना रही है। आशा रखते हैं भविष्य में आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके सुझाव भी हमें देंगे और कभी मौका मिला तो मिलजुल कर साथ में कुछ समाज उपयोगी, कुछ देश हित में कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।